नमस्कार। पहाड़ों का जिक्र आते ही सबसे पहला नाम जहन में कौन सा आता है? मनाली, है ना? बर्फ से ढकी चोटियां, खूबसूरत घाटियां। लेकिन जब बात आती है प्लानिंग और बजट की, तो अक्सर दिमाग थोड़ा उलझ जाता है। तो आज की इस चर्चा में हम बिल्कुल डेटा और फैक्ट्स पर आधारित 2026 का एक स्टेप बाय स्टेप मनाली बजट ब्लूप्रिंट खोलने वाले हैं। और शुरुआत ही एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो शायद हैरान कर दे। सिर्फ 5,000 रुपए। जी हाँ, 5,000 रुपए। ये कोई हवाई बात नहीं है। नए ट्रैवल डेटा के अनुसार अगर थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग की जाए तो एक बेहतरीन और पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड 3 दिन का मनाली ट्रिप प्रति व्यक्ति सिर्फ 5,000 रुपए से शुरू हो सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। तो इस ब्लूप्रिंट का मेन मकसद यही है कि 2026 के सबसे लेटेस्ट ट्रैवल डेटा से निकाली गई जरूरी लॉजिस्टिक्स और बिल्कुल सटीक कीमतें सामने रखी जाएं। यहां कोई तुक्केबाजी नहीं चलेगी। हम सीधे ठोस आंकड़ों पर बात करेंगे ताकि सफर की तैयारी बिल्कुल आसान, स्पष्ट और बजट के अंदर रहे। चलिए एक नजर डालते हैं आज के इस रोड मैप पर। पहले देखेंगे मनाली तक का सफर, फिर ओल्ड और न्यू मनाली का मुकाबला, उसके बाद बजट स्ट्रीट फूड, फिर लोकल साइट सीइंग और आखिर में विशाल रोहतांग पास को फतेह करना। तो सीधे चलते हैं पहले पड़ाव पर, दिल्ली से पहाड़ों तक का सफर, जहां से सारी शुरुआत होती है। यहां सबसे बड़ा और पहला सवाल आता है यातायात का। दिल्ली से मनाली की लगभग 566 किलोमीटर की दूरी तय करने में औसतन 7 घंटे और 53 मिनट लगते हैं। रात भर चलने वाली बसेज बैकपैकर्स की पहली पसंद होती हैं। जिंग बस जैसी सर्विसेज का बेसिक सेमी स्लीपर फेयर आजकल सिर्फ 845 रुपए से शुरू होता है। अगर थोड़ा और आराम चाहिए तो वॉल्वो एसी लगभग 940 रुपए और पूरी तरह से आरामदायक स्लीपर ऑप्शंस 1270 रुपए में मिल जाते हैं। यानी सफर की शुरुआत बिल्कुल शांति से और पॉकेट फ्रेंडली तरीके से की जा सकती है। और मजे की बात यह है कि बजट फ्रेंडली होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सुविधाओं में कोई कमी होगी। आजकल के इन मॉडर्न बसेस में लाइव जीपीएस ट्रैकिंग, महिलाओं के लिए सुरक्षित और अलग सीट्स, फोन चार्ज करने के लिए हर सीट पर पावर आउटलेट्स, फ्री वाईफाई और यहां तक कि कंबल भी मिलता है। एक लंबी रात के सफर के लिए ये सब काफी आरामदायक होता है, ताकि अगले दिन जब पहाड़ों पर कदम रखें तो यात्री पूरी तरह से तरोताजा महसूस करें। यही पैसा बचाकर घाटी में बेहतर अनुभव पर खर्च किया जा सकता है। अब आते हैं दूसरे और बेहद अहम पड़ाव पर, ठहरने का ठिकाना कौन सा चुना जाए, ओल्ड मनाली या न्यू मनाली। इस पर मुझे सोर्स मटेरियल में एक लोकल टैक्सी ड्राइवर की बात बहुत ही दिलचस्प लगी। उसने पूछा था, सर विच मनाली डू यू वांट, द वन फॉर डूइंग थिंग्स और द वन फॉर फीलिंग थिंग्स। यानी एक मनाली जहां सब कुछ चलता रहता है और एक जहां बस शांति से चीजों को महसूस किया जाता है। ये एक लाइन पूरे शहर के माहौल को बिल्कुल सटीक ढंग से समझा देती है। और देखा जाए तो इन दोनों हिस्सों में वाकई जमीन आसमान का फर्क है। ओल्ड मनाली एक शांत गांव की तरह है। यहाँ पाइन के पेड़ों की महक है, इंटरनेशनल कैफेज हैं, खड़ी पहाड़ियाँ हैं। ये सोलो ट्रैवलर्स और नोमैड्स के लिए बिल्कुल आदर्श जगह है। यहाँ डॉर्म्स आसानी से 400 से 700 रुपए के बीच मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है न्यू मनाली, जो पूरी तरह से कमर्शियल हब है। मॉल रोड की चहल पहल, समतल रास्ते और फैमिलीज के लिए ये जगह बहुत बढ़िया है। यहाँ बजट रूम्स लगभग 1200 से 2500 के आसपास मिलते हैं। तो चुनाव बिल्कुल क्लियर है, सफर की प्रायोरिटी आखिर क्या है। चलिए अब रुख करते हैं तीसरे पड़ाव की तरफ, जिसके बिना कोई भी पहाड़ी सफर अधूरा है, खाना। हिमालय के जायके की बात ही कुछ और है। यहाँ दिन भर के खाने का बजट आसानी से 300 से 500 रुपए के बीच रखा जा सकता है। मनाली के स्ट्रीट फूड का असली मजा लोकल नुस्खों में है, जैसे देसी घी के साथ गर्मा गर्म सिद्धू, जो एक लोकल हिमाचली बन होता है। ये सिर्फ 40 से 70 रुपए में मिल जाता है। ठंड में स्टीमिंग थुक्पा का एक बोल मिल जाए जो 80 से 150 रुपए का आता है, तो अंदर तक गर्माहट महसूस होती है। उसके अलावा कचौरी जैसा बॉबरू जो 30 से 50 रुपए में मिलता है, और ब्यास नदी के किनारे बैठकर सिर्फ 20-50 रुपए का भुना हुआ भुट्टा खाना, ये अनुभव कम खर्च में एक बेहतरीन याद बन जाता है। ठीक है, पेट पूजा हो गई। अब चलते हैं चौथे पड़ाव पर, घाटी में घूमना यानी लोकल साइट सीइंग और ट्रांसपोर्ट के नियम। यहाँ प्राकृतिक स्थलों तक पहुंचने के लिए प्राइवेट कैब की जरूरत पड़ती है, और 2026 की प्राइसिंग देखें तो आंकड़े काफी सुलझे हुए हैं। एक पूरे दिन के लोकल टूर के लिए प्राइवेट ऑल्टो कैब का खर्च बेहद वाजिब है, सिर्फ 1499 रुपए। अगर 2 दिन का टूर चाहिए तो यही ऑल्टो 2799 रुपए में बुक की जा सकती है। इसमें टोल टैक्स और पार्किंग जैसी चीजें पहले से शामिल होती हैं, जो एक अच्छी बात है। बड़े ग्रुप्स के लिए सेडान और इनोवा के ऑप्शंस भी आसानी से उपलब्ध हैं। जैसे इनोवा एक दिन के लिए लगभग 2999 रुपए में मिल जाती है।
अब इस जानकारी को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक आदर्श 2 दिन का एटिनरी कैसा दिखना चाहिए। पहले दिन को थोड़ा हल्का रखते हुए हडिम्बा टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल और शाम को मॉल रोड कवर किया जा सकता है। फिर दूसरे दिन थोड़ा रोमांच और ऊंचाई का अनुभव लेने के लिए सीधे सोलांग वैली, अटल टनल और खूबसूरत सिस्सू की तरफ निकल सकते हैं। ये पूरा प्लान शांत मंदिरों और हाई एल्टीट्यूड वैलीज के बीच एक बहुत ही परफेक्ट बैलेंस बनाता है। और अब वक्त है अपने 5वें और आखिरी पड़ाव का, द अल्टीमेट एडवेंचर, रोहतांग पास को फतेह करना। 13,058 फुट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग पास लगभग हर यात्री की बकेट लिस्ट में होता है। पर इस बर्फीले नज़ारे तक पहुंचने के लिए एक सख्त नियम का पालन करना अनिवार्य है। वहां जाने के लिए एक परमिट लेना होता है जिसकी फीस स्ट्रिक्टली फिक्स है, ठीक 550 रुपए। इसमें 500 रुपए परमिट फी और 50 रुपए कंजेशन चार्ज जुड़ा होता है। ये फिक्स खर्चा पहले से ध्यान में रखना जरूरी है ताकि आखिरी वक्त पर कोई परेशानी न उठानी पड़े। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि सारी योजना इन जरूरी नियम और तारीखों के आसपास ही बनाई जाए। 2026 के डेटा के मुताबिक रोहतांग पास 17 मई को खुल गया था, लेकिन याद रखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि ये हर मंगलवार यानी ट्यूसडे को मेंटेनेंस के लिए बंद रहता है। ऊपर से यहाँ रोजाना सिर्फ 1200 व्हीकल्स को ही जाने की इजाजत है। और अगर सफर बाइक पर हो रहा है तो मनाली के एसडीएम ऑफिस से एक अलग अंडरटेकिंग लेनी पड़ती है। इस हिस्से में सही जानकारी ही किसी भी यात्री का सबसे बड़ा हथियार है। भारी ट्रैफिक और भीड़ से बचने के लिए एक सटीक टाइमलाइन पर अमल करना सबसे आसान रास्ता है। जैसे सुबह 4:30 पर उठकर तैयार होना और 5:30 तक मॉल रोड से हर हाल में निकल जाना। इससे सुबह 6:30 बजे तक गुलाबा चेक पोस्ट बिना लंबी लाइन के क्रॉस हो जाता है। फिर आराम से 7:30 बजे मारही में नाश्ता किया जाए और 9 बजे तक रोहतांग टॉप पहुंचा जाए। वहां विशाल स्नो वॉल्स देखने के बाद शाम 4:30 तक वापस मनाली लौट आने का ये टाइमलाइन पूरी तरह से आजमाया हुआ और बिल्कुल सटीक है। तो 2026 के इस डेटा ड्रिवन ब्लूप्रिंट के सामने आने के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल जहन में घूमता है। सफर पर निकलने वालों के लिए मनाली का कौन सा रूप आखिरकार बेहतर होगा? क्या वो भीड़भाड़ और सुविधाओं वाली न्यू मनाली होगी या शांत पाइन के पेड़ों के बीच खोई हुई ओल्ड मनाली? फैसला चाहे जो भी हो, सही आंकड़े और ठोस जानकारी हमेशा एक आसान और यादगार अनुभव तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और फैक्ट्स और फिगर्स के साथ नई जानकारियों को समझने के लिए जुड़े रहें।